जो डमी बच्चे हैं बेटा, आप बहुत अब डरना स्टार्ट कर दो बोर्ड्स के नाम पे। घमंड होके ये मत बोलना है हम तो डमी वाले, हमें तो कोई टेंशन ना है, आने वाली है बस। फिर सर अब क्या करना है, 75 से नीचे आ गए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम मिलेगा बेटा, टन टन टन। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कंपटीशन में आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? हाँ क्लियर? तुम्हारे में डिलीट कर दिया था, तभी तो हमें 11वीं 12वीं और तभी तो हमें पढ़ाने में मौत आ रही है। तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम बस प्रमोट हुए हो 2 साल, घर पे बैठ के खाना खाए हो, ठीक है? अब इसमें से कई सारे हैं जिनको बेसिक्स के बारे में कुछ पता नहीं, ठीक है? स्कूल के लिए कुछ बच्चे तैयार करना भी स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि अब एग्जाम आने स्टार्ट हो रहे हैं। इस वाले पार्ट से आपकी थ्योरी अगर बात करी जाए, थ्योरी बहुत पूछी जाती है, ठीक है? आपको डेरिवेशंस बहुत पूछी जाती है, ठीक है? और अगर आप कंपटीशन वाले पार्ट की बात करेंगे तो इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, गुड वेटेज। इसका अगर आप वेटेज भी देखेंगे तो अच्छा खासा वेटेज रखता है। अब यहां पर टीचर पर क्या लोड आता है कि भैया पहले बेसिक्स क्लियर कराएं या इनको डेरिवेशंस रटवाएं या फिर उनको अच्छे क्वेश्चंस करवाएं। और अच्छे क्वेश्चन में भी मेंस में भी अच्छा वेटेज है और एडवांस में भी अच्छा वेटेज है, हर साल सवाल है। तो अब ये इसीलिए लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, तो आपको भी पेशेंस शो करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, कुछ डेरिवेशंस जो हमारे काम की नहीं है, आपके हो सकता है स्कूल में कराई गई हो तो स्कूल में पढ़ लीजिएगा। मैं पहली बता रहा हूं, आज रिबन कटिंग सेरेमनी में सारे लोग इनॉग्रेशन में आते हैं तो ज्यादा लोगों से मैं ये बात बोल पा रहा हूं। अब फोकल लेंथ, ध्यान सुनना, फोकल लेंथ r/2 होता है। सर हमारे स्कूल में तो डिराइव कराया, तो बेटा वहीं से पढ़ ले। हम लोगों को सिर्फ यहीं तक नहीं रहना कि अगर मैं फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 डिराइव करने लग गया तो भैया हम लोग अच्छे क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। इस चैप्टर की प्रॉब्लम समझना, अगर आप ये भी चाहते हो, मेंस भी चाहते हो, एडवांस भी चाहते हो, तो 30 लेक्चर लग जाएंगे। उतना हमारे पास समय नहीं है, वो आपको भी पता है, ठीक है? अब फोकल लेंथ इक्वल टू r/2, अगर आपके स्कूल में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये इसकी डेरिवेशन कराइए। जनरली पूछी नहीं जाती लेकिन करा दी टीचर ने, ठीक है? तो सर आप भी कराइए, डेरिवेशन है ना, तो तू वहां पे भी वही रटेगा जो मैं रटवाऊंगा, ठीक है? ज्यादा दिमाग तो तेरे पास है भी नहीं, तू सोच रहा नहीं सर आप तो समझाएंगे ना। नहीं नहीं, हम तो समझा ही रहे होंगे लेकिन आप रट रहे होंगे 2 हफ्ते बाद। अभी आपको सब समझ आ रहा होगा, 2 हफ्ते बाद आप रटेंगे, तो उससे बढ़िया ही है। तो तू मेरा समय क्यों खराब कर रहा है? तो स्कूल में जो पढ़ा रहे उसी को रट ले, ठीक है? अब रे डायग्राम्स बीच में आएंगे, रे डायग्राम जो 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़े होने चाहिए। जैसे आपके लिए कॉनकेव मिरर होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसका रे डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे ऐसे करके, और फिर मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया लेकिन हाँ इमेज यहीं पर बननी चाहिए। अब कहेंगे कि सर हमें स्कूल में तो बनवाया गया है, आप बनवाइए। तो भैया ध्यान सुनिए, ठीक है? ये चैप्टर समय लेगा, ठीक है? जिन पॉइंट्स पर मेरे को लगता है कि यहां पर मेरा इतना सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, इतना बच्चे को सक्षम होना चाहिए, कर लेना चाहिए। फोकल लेंथ का वो डेरिवेशन अगर आपके स्कूल में आता है, वैसे आता नहीं है लेकिन अगर आपके स्कूल में बहुत बड़े ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप स्कूल में ही वो डेरिवेशन रख लीजिएगा। मैं बस इतना कह रहा हूं, क्लियर? जो डमी बच्चे हैं बेटा, आप बहुत अब डरना स्टार्ट कर दो बोर्ड्स के नाम पे। घमंड होके ये मत बोलना है हम तो डमी वाले, हमें तो कोई टेंशन ना है, आने वाली है बस 2 महीने बाद। और जो स्कूल जा रहे हैं, जो उनको लगता है कि हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, ठीक है, अब आप देखोगे इनकी परेशानियां। आपको लगता था आप कंपटीशन में पीछे हो जा रहे हैं, है ना? लास्ट मोमेंट के जब आप 100 मीटर खत्म करने वाले, तो लास्ट मोमेंट बहुत मैटर करता है। इन लोगों का लास्ट जो मोमेंट है वो बिगड़ने वाला है, क्योंकि कभी भी लिखने की आदत ही नहीं डाली, डायग्राम नहीं बनाया, गंदा गंदा कीचड़ कीचड़ सा बना के आंसर निकाल के तोप समझते हैं अपने आप को। ये सब 75 से नीचे गिरते हैं। और फिर सर अब क्या करना है, 75 से नीचे आ गए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिल जाएगा बेटा, टन टन टन, ठीक है? हाँ, तो प्लीज आप सभी लोग इस बार, क्योंकि आप बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज की क्लास में, तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं रे ऑप्टिक्स से जो नेक्स्ट हमारे पार्ट आने वाले हैं, इसमें इन चैप्टर्स का वेटेज अच्छा खासा है। 12th का फर्स्ट पार्ट इजी है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, और वेटेज उसका भी अच्छा खासा है, इसका भी अच्छा खासा है। सर क्या मेरे को यहां से पढ़ने के लिए पीछे की कोई रिक्वायरमेंट है? कोई ऐसे अगर महानुभाव है तो भैया सुन लीजिए, नहीं है। इसके अगले चैप्टर में भी नहीं होगी, उसके अगले चैप्टर में भी नहीं होगी, उसके अगले चैप्टर में। अब सारे चैप्टर आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट इंडिविजुअल चैप्टर है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी खत्म कर सकते हैं। खत्म क्या करेंगे आप, खत्म ही है।